ओम जय श्री राम। दोस्तों, कल के अंक 14 में हम लोगों ने विराम दिया था दोहा नंबर 56 पे। अब उसके आगे कि तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यशयावा। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। अब भगवान शंकर ने सब भगवान राम की माया समझ करके भगवान राम को प्रणाम किया और वहाँ से चल देते हैं और मन में ये विचार कर लेते हैं, प्रण कर लेते हैं कि अब इस जो है तन में, जो अब ये इस जन्म में अब हमारी सती से पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती, ऐसा संकल्प मन में प्रण कर लिया। और जब वो चल पड़ते हैं तो एक आकाशवाणी होती है कि धन्य हो भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप राम जी के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। कीन कवनपन काहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। भगवान शंकर से माता सती पूछती हैं कि हे प्रभु, ऐसी क्या प्रतिज्ञा कर ली है, हे प्रभु क्या आप मुझे बताएंगे। बार बार सती जी के पूछने पर भी भगवान शंकर ने नहीं बताया। तब सती हृदय अनुमान किया, सब जानहु सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। माता ने अपने मन में ही समझ लिया कि भगवान शंकर को सब कुछ पता चल गया, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान जाते हैं। और हमने जो उनके साथ कपट किया है वो उनको पता चल गया है कि जलुपय सरिस बिकाए, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग हो ही रसुजाए, कपट खटाई परत पुनी। उन्होंने सोचा कि जैसे एक बार दूध में पानी मिला दो तो वो उसी भाव में बिक जाता है, परंतु पानी पानी है और दूध दूध है, जरा सी खटाई अगर उसमें पड़ जाए तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। कहती हैं, अपने मन में वो सोचती हैं कि हमारा कर्म है, जो हमने किया है, वो सब शंकर जी को पता चल गया है, लेकिन वो इतने कृपा सिंधु, इतने कृपालु हैं कि सब कुछ जानते हुए भी वो प्रकट में हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं। कि शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज यघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाई उरय धिकाई।
सती ही ससोच जानी भ्रस केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अब भगवान शंकर ने देखा कि माता सती बहुत ही संकोच में हैं, बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने सुंदर सुंदर कथाएं, इतिहास, पुराण सब बखानने शुरू कर दिए और उनको, उनके मन को दूसरी तरफ लगाने के लिए कथा कहते कहते, और इस तरह से रास्ता कट गया और वो कैलाश पर पहुंच गए। तहाँ पुनि शंभु समुझी पनयापन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अब वहां पहुंच करके एक बट वृक्ष के नीचे कमलासन कमलासन लगा करके और वो चुपचाप बैठ करके फिर अपने समाधि, अखंड समाधि में चले जाते हैं। कि सती बसहि कैलास, तब अधिक सोच मन माहि। मरमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। नित नवनो नित नव सोच, सती उर भारा। कब जई हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा करी जाना। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु चित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरि सयानी। जऊ प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटई बेगी देह यह मोरी। जऊ मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। अब भगवान शंकर तो समाधि लगा करके बैठ जाते हैं, परंतु माता सती कैलाश पर रहते हुए अपना पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं कि अब इस शरीर का क्या काम है। भगवान राम की प्रार्थना करती हैं, विधाता को, विधना को कोसती हैं कि अब हमें शंकर जी से त्यागे जाने के बाद भी अगर हमें जिंदा रखा हुआ है तो किस लिए। और भगवान राम से प्रार्थना करती हैं मन ही मन कि आप तो दीन दयाल हैं, आप दीन दयाल हैं तो मुझ पे कृपा करिए और ये शरीर से हमें जल्दी से मुक्ति दिलाइए। तौ सब दरसी सुनिया प्रभु, करहु सुबेगी उपाय। हो ही मरन जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। भगवान राम से प्रार्थना करती हैं माता कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय कर दो कि जल्दी से हमारी मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु ऐसी हो कि जिसमें कोई कष्ट न हो, बिना श्रम के मृत्यु हो जाए। कि यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस तरह से 87,000 वर्ष बीत गए, तब जाकर के भगवान शंकर ने अपनी समाधि छोड़ी।
कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेहु सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। अब जब भगवान शंकर की समाधि टूटी और उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, जय श्री राम, तो उस समय सती माता वहां जाकर के उनको प्रणाम करती हैं, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें सामने बैठा के आसन दिया, अपने सामने बैठाया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। उसी समय जब भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, उसी समय दक्ष प्रजापति को महानायक महाप्रजापति बनाया ब्रह्मा जी ने। तो उनको इतना घमंड हो गया कि कुछ कहने को नहीं, कि उनके समान कोई है ही नहीं, ऐसा घमंड हो गया कि तो उन्होंने क्या किया कि दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। उसी उसमें उन्होंने सारे ऋषियों को बुला करके एक यज्ञ करने का संकल्प किया, और सभी देवताओं को जो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सबको न्योता भेजा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु न सहित चले सुर सरबा। अब सारे नर किन्नर, नाग किन्नर, सिद्ध, गंधर्व और सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ सभी सुंदर देवता भी वहां यज्ञ में शामिल होने के लिए चलते हैं। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी को छोड़ करके सभी देवता अपने अपने यानों पे बैठ करके वहां से जा रहे हैं। सामने से देखा तो सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जौ महेश मुहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहूं मिसएहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। अब जब उन विमानों को देखा जिसमें सभी देवता और उनकी पत्नियां मंगल गान करती हुई चली जा रही, तो भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने बताया कि आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, ये सब वहाँ न्योतारी हैं, वहाँ न्योता खाने जा रहे हैं। ये सुन के पिता की यज्ञ को सुन करके माता के अंदर थोड़ा सा उत्साह जागृत होता है और वो खुश होती हैं, परंतु अपने पति से कहती हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी बहाने थोड़े दिन अपने पिता के यहाँ रह लूं जा करके। पिता भवन उत्सव परम,
जो प्रभु आयसु होए, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। कहेहु नीका मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम ही बिसराई। अब भगवान शंकर कहते हैं कि आपकी सोच है बहुत अच्छी है, लेकिन बिना बुलाए अगर कहीं जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। आपके पिता ने आपकी सभी बहनों को तो बुलाया है, लेकिन मेरे साथ शत्रुता के चलते उसने आपको भी बिसरा दिया, भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करही अपमाना। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहाई न सील स्नेह न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान शंकर कहते हैं कि यद्यपि पिता के घर में जाने में कोई बुलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहां कोई आपके पति का आपका अपमान करता है, वहां जाने पे भलाई नहीं होती। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। कहे प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान शंकर बार बार बताते हैं, लेकिन माता के मन में कुछ नहीं बैठता। तब कहते, कही देखा हर जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की न त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो जब माता नहीं मानी तो कुछ अपने गण साथ में दे करके भगवान शंकर ने कहा, ठीक है आप जाओ। तो आज का इतना ही, आगे अगले अंक में। जय सिया राम।